ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा, एंथर के बारे में पढ़ा, एंथर के अंदर किस तरह से माइक्रोस्पोर बनते हैं, फिर वो माइक्रोस्पोर के का पोलन बनते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं पिस्टिल, कार्पेल। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले पिस्टिल के बारे में, कार्पेल के बारे में, मेगास्पोरेंजियम यानी उयूल के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिस्टिल क्या है। पिस्टिल को हम कार्पेल भी कहते हैं। पिस्टिल को क्या कहते हैं हम? कार्पेल भी कहते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। अब देखो, यानी पिस्टिल और कार्पेल is the female reproductive organ, female reproductive organ of flowering plant। एक फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर के अंदर, सॉरी, एक फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका? फ्लावरिंग प्लांट्स का या फ्लावर में, ठीक है। फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टेमिन, दूसरे को, सबसे पहले देखो, फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं। आउटर मोस्ट को सेपल, उसके बाद पेटल्स, उसके बाद स्टेमिन, उसके बाद कार्पेल। अब पिस्टिल को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो। यह है एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर। टर्मिनल पोर्शन को हम कहते हैं स्टिग्मा। उसके बाद एक नेरो सिलेंडर स्टाक को हम कहते हैं स्टाइल, और बेसल सिवेलन पार्ट को हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल। तो कार्पेल और पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट कंप्राइजेस, देखो, इंडिविजुअल, एक यूनिट को, एक इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं कार्पेल। कलेक्टिवली इट्स कॉल्ड गाइनोसियम। गाइनोसियम यानी एक फ्लावर के अंदर अगर हम एक ही कार्पेल की बात करें, एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, तो उससे हम कहते हैं कार्पेल। लेकिन जब एक ही फ्लावर के अंदर, देखो, मान लो एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट हो, 1 2 3, यानी ये एक फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर जब बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट हो, तब हम कलेक्टिवली सारे कार्पेल्स को क्या कहते हैं? गाइनोसियम। क्या कहते हैं? गाइनोसियम। अगर एक फ्लावर के अंदर सिर्फ अगर एक की बात करें तो कार्पेल, एक के अंदर बहुत सारे की बात कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं? गाइनोसियम, ठीक है। अब देखो, इस ओवरी के अंदर होते हैं उयूल। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? उयूल। एक सिनर्जिड एंटीपोडल्स, ये अंदर वाला जो है वो क्या है? उयूल। तो ये फिगर जो है वो स्ट्रक्चर है किसका? एक कार्पेल का, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं या
कार्पेल कहते हैं। अगर एक की बात करें तो कार्पेल, बहुत सारे की बात करें तो गाइनोसियम। इट कंप्राइजेस ऑफ इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें 3 चीजें प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इससे पहले भी हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, आप यूट्यूब पे जाके इसका पूरा लेक्चर देख सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिग्मा की। टर्मिनल यानी डिस्टल पोर्शन है, डिस्टल पोर्शन है, ठीक। रिसेप्टिव स्पॉट है, पोलन लैंडिंग साइट, पोलन लैंडिंग साइट, साइट ऑफ पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, साइट ऑफ पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, साइट ऑफ पोलन ट्यूब जर्मी। देखो मैंने क्या कहा, स्टिग्मा जो है वो डिस्टल पोर्शन यानी टर्मिनल पोर्शन है एक कार्पेल का, सबसे टर्मिनल पोर्शन। देखो अब ये है स्टिग्मा, तो ये स्टिग्मा सबसे पहले डिस्टल पोजीशन पे लोकेटेड है, ठीक है। ये ओवरी अटैच है बिल्कुल मेन एक्सिस के साथ, तो ये प्रोक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है, तो टर्मिनली लोकेटेड। रिसेप्टिव स्पोर ये हाईली रिसेप्टिव होते हैं, इसी जगह पे स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिरते हैं। स्टिग्मा के ऊपर क्या गिरते हैं? पोलन ग्रेन। तो पोलन लैंडिंग साइट यानी जब पोलिनेशन होती है तो पोलिनेशन से पोलन ग्रेन सबसे पहले कार्पेल के कौन से हिस्से पे पहुंचते हैं? सबसे पहले स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन पहुंचता है। तो पोलन ग्रेन लैंडिंग साइट है, पोलन ग्रेन लैंड करने की जगह। तीसरा, पोलन जब लैंड होते हैं तो जब इसके बाद एक पॉजिटिव इंट्रैक्शन होते हैं तो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट भी होते हैं, कहाँ पे? इसी स्टिग्मा पे, और पोलन ट्यूब एक्सटेंड करते हैं। तो डिस्टल पोर्शन पे प्रेजेंट है, रिसेप्टिव स्पॉट है, पोलन लैंडिंग साइट है, पोलन लैंड करने की जगह, और पोलन ट्यूब जर्मिनेशन भी इन्हीं स्टिग्मा से शुरू होती है, ठीक है। तो ये हुआ यानी स्टिग्मा के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट होते हैं हमारा, स्टिग्मा के बाद क्या होते हैं? स्टाइल। स्टिग्मा के बाद स्टाइल। देखो अगर आप स्टाइल को देखोगे तो स्टाइल यहां से लेके यहां तक ये है स्टाइल, यानी एक सिलेंडर, एक नेरो सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक नेरो सिलेंडर स्टाक का हो, नेरो सिलेंडर स्टाक। इसका काम है स्टिग्मा को ओवरी के साथ जोड़ना। स्टिग्मा को किसके साथ जोड़ना? ओवरी के साथ। दूसरा, ये मदद करते हैं पोलन ट्यूब एक्सटेंशन। पोलन ट्यूब जब एक्सटेंड होते हैं तो ये इन्हीं स्टाइल के अंदर से पोलन ट्यूब एक्सटेंड होते हैं और आखिरकार पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइलर रीजन से एम्ब्रोसेक के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है। तो पोलन ट्यूब एंट्री साइड भी है, पोलन ट्यूब एक्सटेंशन साइड है। ये हुआ स्टाइल। अब इधर देखो स्टाइल क्या है? लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग यानी सिलेंडर मीन्स नेरो, लॉन्ग सिलेंडर स्टाक that connects ovary, that connects stigma with the ovary. Stigma with the ovary. तो ये स्टिग्मा को ओवरी के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये काम किसका है? स्टाइल का। दूसरा काम इसका साइट ऑफ पोलन ट्यूब एक्सटेंशन, यानी पोलन ट्यूब एक्सटेंड होने की जगह। उसके बाद नंबर थर्ड पोजीशन यानी थर्ड जो है वो है ओवरी। थर्ड क्या है? ओवरी। देखो ये इस ओवरी को देखो, ये राउंड जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये राउंड स्ट्रक्चर है ओवरी। ये राउंड स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हो ये है ओवरी। तो ये बेसल स्वेलन पार्ट है। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होती है।
जब इस ओयूल में फर्टिलाइजेशन होते तो पूरा कंप्लीट ओयूल सीड बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसल swollen पोर्शन ऑफ कार्पेल, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कंप्राइजेस ऑफ ओयूल, यानी इसके अंदर ओयूल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओयूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary is converted into fruit, यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है तो पूरा कंप्लीट ओवरी किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट में, और ओयूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। ये है देखो। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्चुअली जो ओयूल है, यहाँ पे ओयूल के अंदर एग डेवलप होती है। ओयूल के अंदर किस चीज़ का डेवलपमेंट होते हैं, एग का। तो हमें ओयूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, किसका हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, मेगास्पोरेंजियम का। तो मेगास्पोरेंजियम किसको कहा जाता है, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं ओयूल को। ठीक है, अब देखो ओयूल की 5-6 टाइप है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ओयूल को हम कहते हैं एनाट्रोपस ओयूल। The structure of typical anatropous oyul comprises of the following structure. ठीक है, अब देखो हम इस ओयूल का अगर स्ट्रक्चर, एक एनाट्रोपस ओयूल का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो सबसे पहले इस ओयूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक। ये है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले एक एग, और एग के साथ 2 सिनर्जिड सेल, एग के साथ 2 सिनर्जिड सेल। अब इस रीजन पे प्रेजेंट होते हैं 3 सेल। इन तीनों सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और सेंट्रल में 2 पोलर न्यूक्लियाई, और इस कंप्लीट सेल को सेंट्रल सेल। अब देखो यहाँ की कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला एग, और बाकी ये 2 जो है इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड। एग और सिनर्जिड को मिला के हम कहते हैं एग एपैरेटस। एग और सिनर्जिड दोनों को मिला के हम कहते हैं एग एपैरेटस। अब उसके बाद इस पोर्शन में जो 3 सेल है, इन सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। और बीच में 2 न्यूक्लियाई, खाली न्यूक्लियाई, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उस न्यूक्लियाई को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अब उसके बाद देखो इस एम्ब्रियो सैक के साथ साथ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को हम कहते हैं इंटुगमेंट्स। देखो यहाँ पे 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब इनर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं इनर इंटुगमेंट, और इसको हम कहते हैं आउटर इंटुगमेंट। इंटुगमेंट क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है।
अब पहला इनर इंटुगमेंट्स, दोनों के बीच में एक प्रोजेक्शन की वजह से एक छोटा सा माइन्यूट पोर यहाँ पे रहते हैं। इस माइन्यूट से पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इस माइन्यूट पोर को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। इस माइन्यूट पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक इसी माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड की इस पोर्शन को, इस रीजन को हम कहते हैं चालाजा। नीचे जो इनर इंटुगमेंट की प्रोजेक्शन से एक छोटा सा ओपनिंग रहे, इस छोटी सी ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक इसी माइक्रोपाइल के स्ट्रेट अपोजिट साइड को हम कहते हैं चालाजा। और पूरी तरह से इस इंटुगमेंट्स के इर्द गिर्द, इस इम्ब्रोसेक के इर्द गिर्द, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को जो अंदर एक दो सिनर्जिक, दो पोलर न्यूक्लियर, तीन सेल, इन ये सारा एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोसेक देखो, अब इसके अंदर बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस पूरे पैरेन्काइमेटस सेल्स के टिश्यूज के मास को हम कहते हैं न्यूसिलस। क्या कहते हैं इनको? न्यूसिलस। पूरे मास ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं न्यूसिलस। अब देखो यहाँ पे उयूल का बॉडी, अगर मैं यहाँ पे उयूल का बॉडी इस स्टाक के साथ अटैच हो रहा है। इस रीजन पे उयूल का बॉडी स्टाक के साथ अटैच हो रहा है। यहाँ पे बॉडी ऑफ द उयूल अटैच विद द स्टाक, इस रीजन को हम कहते हैं हाइलम। और ये है उयूल का स्टाक, इसको हम कहते हैं फ्यूनिक्यूलस या फ्यूनिकल। ठीक है, ये फिनिकल कहाँ पे फिर जाके ओवरी वॉल के साथ अटैच रहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ओवरी वॉल के साथ या ओवरीज के टिश्यूज के साथ अटैच रहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ये है एक स्ट्रक्चर फिगर, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस उयूल। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस। अब हम इस उयूल के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे जो हमने अभी तक बनाया। सबसे पहले एक कंप्लीट एनाट्रोपस उयूल जो है वो इन्वर्टेड होते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे माइक्रोपाइल और चालाजा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अगर फ्यूनिकल और चालाजा की यानी हम माइक्रोपाइल की तरफ एक एंगल ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनर इंटुगमेंट के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, और दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं। इन दोनों प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को हम कहते हैं इंटुगमेंट्स। इस इंटुगमेंट के अंदर एक इम्ब्रोसेक प्रेजेंट होती है जो 7 सेलेट 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। 7 सेलेट 8 न्यूक्लिएटेड। तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं देखो। सबसे पहले प्रेजेंट होती हैं इनमें इंटुगमेंट्स। इंटुगमेंट्स, उसके बाद इंटुगमेंट्स के बाद आप माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के बाद हमें पढ़ना इसमें क्या स्ट्रक्चर था, चालाजा। चालाजा के बाद हमें पढ़ना था न्यूसिलस। उसके बाद यहाँ और कौन सा स्ट्रक्चर है, हाइलम। हाइलम के बाद है फ्यूनिक्यूलस। फ्यूनिक्यूलस के बाद हमें पढ़ना है डिटेल में एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर। एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर। अब हम डिटेल बाय डिटेल इस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटुगमेंट्स। तो ये इंटुगमेंट्स क्या है? ये इंटुगमेंट्स एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। क्या है? protective covering which protects the embryosac. Which protects the embryosac या डेवलपिंग एम्ब्रोसेक को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, which protects the developing embryosac. अब देखो
अब जिन ओयूल्स में दो इंटीग्मेंट्स होते हैं या जिस सीड्स में जिस ओयूल्स में दो इंटीग्मेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं बाइटेक्मिक ओयूल। बाइटेक्मिक ओयूल। जिन ओयूल्स में दो इंटीग्मेंट प्रेजेंट होते हैं उस ओयूल को हम कहते हैं बाइटेक्मिक ओयूल। बाइटेक्मिक, तो जब बाइटेक्मिक ओयूल होगा तो कितने ओयूल होते हैं? आउटर इंटीग्मेंट, एक आउटर, तो आउटर इंटीग्मेंट इधर देखो, आउटर इंटीग्मेंट, ये आउटर इंटीग्मेंट होगा ओयूल का आउटर कवरिंग। आउटर इंटीग्मेंट मीन्स ओयूल की आउटर कवरिंग। आउटर इंटीग्मेंट्स ये है आउटर कवरिंग। अब देखो जब ये ओयूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, जब ये ओयूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, तो आउटर इंटीग्मेंट आउटर कवरिंग ये बनाते हैं सीड की आउटर कोट, फॉर्म्स आउटर सीड कोट, आउटर सीड कोट। तो आउटर सीड को हम कहते हैं टेस्टा। आउटर सीड को क्या कहते हैं? ये है ओयूल का आउटर इंटीग्मेंट, ये है ओयूल का आउटर इंटीग्मेंट। जब फर्टिलाइज होके पूरा कंप्लीट ये ओयूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जब ये पूरा सीड में कन्वर्ट होते हैं तो इसका आउटर इंटीग्मेंट सीड का आउटर कोट बनाते हैं, सीड का आउटर कोट। जैसे कि आप बादाम खाते हो, मूंगफली खाते हो, तो आपने देखा होगा बाहर से एक हार्ड कवरिंग होते हैं टफ, या एप्रिकॉट के सीड्स में। उसके बाद आप देखो पर्टिकुलरली आप बादाम के सीड्स में, या उसके अलावा आप मूंगफली पीनट्स में आप देखते हो बाहर से एक टफ कवरिंग। वो टफ कवरिंग किससे बनते हैं? सीड का आउटर इंटीग्मेंट। किससे बनते हैं? आउटर इंटीग्मेंट से। उसके बाद आप पीनट्स, मूंगफली में उसी सीड के साथ एक पतली सी और एक कवरिंग होती है हल्की, जो इसको थोड़ा सा रब करने से निकल जाती है, उसको हम कहते हैं इनर सीड कोट। वो बनती है इनर इंटीग्मेंट से, इनर इंटीग्मेंट से। अब इधर देखो, अच्छा बाइटेक्मिक ओयूल होगा, ओयूल्स के दो इंटीग्मेंट्स होंगे, आउटर इंटीग्मेंट से बनेंगे सीड के आउटर कोट, इनर इंटीग्मेंट, इनर, तो इनर इंटीग्मेंट से क्या बनते हैं? इनर इंटीग्मेंट हो गया इनर सीड कोट, इनर कवरिंग। उससे बनते हैं फॉर्म्स इनर सीड कोट, इनर, तो इनर सीड कोट को हम कहते हैं टेक्मिन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओयूल के आउटर इंटीग्मेंट से सीड के आउटर कोट बनते हैं, और इसी ओयूल के इनर इंटीग्मेंट से इनर सीड कोट बनते हैं। ओयूल आउटर इंटीग्मेंट से आउटर सीड कोट और इनर इंटीग्मेंट से इनर सीड कोट। अब देखो कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कवरिंग होती है, जिनमें सिर्फ एक ही, उस सीड्स, उस ओयूल को हम कहते हैं यूनिटेक्मिक ओयूल, यूनिटेक्मिक ओयूल। सिंगल इंटीग्मेंट। अब जिन ओयूल में एक ही इंटीग्मेंट होती है उस ओयूल को हम कहते हैं यूनिटेक्मिक, यूनिटेक्मिक ओयूल। यूनिटेक्मिक यानी जिन ओयूल में सिर्फ एक ही इंटीग्मेंट प्रेजेंट होते हैं तो उस ओयूल को हम कहते हैं यूनिटेक्मिक ओयूल। कुछ ऐसे भी सीड हैं जिनमें कोई इंटीग्मेंट नहीं होते, कोई कवरिंग नहीं होते, ओयूल लैक इंटीग्मेंट। अब जिन ओयूल में कोई इंटीग्मेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं उस ओयूल को हम कहते हैं एटेक्मिक ओयूल, एटेक्मिक। ठीक है। अब देखो उसके बाद हमें पढ़ना है माइक्रोपाइल, एक छोटा सा ओपनिंग। तो ये माइक्रोपाइल कैसे बनते हैं? ये माइक्रोपाइल बनते हैं इंटीग्मेंट की प्रोजेक्शन से, दो इंटीग्मेंट की प्रोजेक्शन से एक थोड़ा सा नैरो ओपनिंग रहती है। इस ओपनिंग रीजन्स को हम, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है? स्मॉल opening formed by projection of
formed by projection of इंटीग्मेंट्स, यानी माइक्रोपाइल एक छोटी सी ओपनिंग है जो किससे बनते हैं, दो इंटीग्मेंट की प्रोजेक्शन से। अब देखो दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात इस माइक्रोपाइल से रही है, माइक्रोपाइल जो है वो वाहिद जगह है जहां से मोस्टली ज्यादातर प्लांट्स में पोलन ट्यूब इंटर होते हैं। किसी किसी में तो इस रीजन से भी होते हैं, किसी किसी में इन द सेंट्रल रीजन से होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में, दुनिया के 80-90% प्लांट्स में पोलन ट्यूब इंटर होती है इसी माइक्रोपाइलर रीजन से। कहाँ से, माइक्रोपाइलर रीजन से। तो ये पोलन ट्यूब इंटर होने की जगह है, ये पोलन ट्यूब इंटर होने की जगह, वो हम आगे पढ़ने वाले जब हम पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। यहाँ से पोलन ट्यूब आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, पोलन ट्यूब यहाँ से इंटर होते हैं। मोस्टली ज़्यादातर प्लांट में पोलन ट्यूब यहाँ से आते 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 हैं, यहाँ से इंटर होती है। तो पोलन ट्यूब इंटर होने की भी जगह है। कौन, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज द साइट ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री, साइट ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री, साइट ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री। अब देखो इसका मेन फंक्शन क्या है, साइट ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री, पोलन ट्यूब एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, साइड ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक। उसके बाद देखो माइक्रोपाइल भी हो गए चैलाजा। चैलाजा क्या है, ये एक, यानी ये स्ट्रेट अपोजिट साइड में है किसके, माइक्रोपाइलर रीजन, अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल, चैलाजा। अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल, अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल। न्यूसिलस टिश्यू। उसके बाद आते हैं न्यूसिलस। देखो न्यूसिलस किसको कहा था, न्यूसिलस, इसके अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं, जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे सेल मोस्टली पैरेनकाइमेटस होती है, लिविंग सेल होती है, वो सारे सेल लिविंग सेल होती है, पैरेनकाइमेटस। और पैरेनकाइमेटस सेल्स जो है यहाँ पे स्टोरेज सेल का काम करते हैं, और इसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अंदर पूरा कंप्लीट न्यूसिलस टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स के टिश्यू होती है, और इस पूरे टिश्यू का काम है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को क्या करना, नरिशमेंट करना। तो ये होती है मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू, मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, प्रोवाइड nourishment to the developing embryo sac, developing। देखो ये है मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू यानी न्यूसिलस टिश्यू। इस मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू, न्यूसिलस टिश्यू का काम है नरिशमेंट देना, किसको नरिशमेंट देना है, इसके अंदर डेवलप होने वाली एम्ब्रियो सैक को, ये है एम्ब्रियो सैक, इस डेवलप होने वाले एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट। अब उसके बाद हाइलम। हाइलम कुछ नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पे ओयूल का बॉडी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट ये ओयूल का बॉडी है, कंप्लीट ओयूल का बॉडी, लेकिन इस पोजीशन पे बॉडी एक नैरो स्टाक के साथ अटैच हो जाते हैं। इस अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहते हैं हाइलम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइलम। हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ
point of attachment of body of ovule with funicle, यानी उयूल का बॉडी एक फिनिकल के साथ स्टॉक के साथ अटैच होती है, इस जगह को हम कहते हैं हाइलम। उसके बाद फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या है? उयूल का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ उयूल दैट connect uvules with the tissue of ovary, tissue of ovary wall, tissue of ovary wall, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। देखो ये है फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल पूरा उयूल को किसके साथ जोड़ देती है? पूरा उयूल को ओवरी वॉल के साथ। इससे पहले वाले यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये है फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल पूरा उयूल को किसके साथ अटैच रखते हो? ओवरी वॉल के साथ, है कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक फ्यूनिकल है, यानी पूरा फ्यूनिकल जो है वो ओवरी वॉल को किसके साथ अटैच रखते हैं? ओवरी को, पूरे उयूल को ओवरी के वॉल के साथ, ओवरी के वॉल के साथ। तो ओवरी वॉल के साथ यहाँ पे बनते हैं प्लेसेंटा। क्या बनते हैं? प्लेसेंटा। अब उसके बाद हमें पढ़ना है इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है इम्ब्रोसैक, इस इम्ब्रोसैक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? इम्ब्रोसैक के बारे में। अब देखो इम्ब्रोसैक, अगर हम एक मैच्योर इम्ब्रोसैक की अगर हम बात करें तो एक मैच्योर इम्ब्रोसैक कितने सेलेट के होते हैं? 7 सेलेट। अब देखो ये वाला साइड है माइक्रोपाइल, जहाँ एक प्रेजेंट हो, एक जहाँ प्रेजेंट हो वो वाला साइड होती है माइक्रोपाइल, एम साइड। इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा सी, चलाजल साइड। तो ये है एक, क्या है ये? एक। अब इस एक के साथ साथ राइट साइड और लेफ्ट साइड में 2 सेल्स हैं, इन 2 सेल्स को हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड। इस साइड में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस, फिलीफॉर्म एपेरेटस। अब देखो यहाँ पे ये है एक और ये है सिनर्जिड, ठीक? एपेरेटस और सिनर्जिड, इसको हम दोनों को मिला के हम कहते हैं एक एपेरेटस, एक एपेरेटस। अब देखो सेंट्रल रीजन पे 2 खाली न्यूक्लाई होते हैं, 2 खाली न्यूक्लाई। इन दोनों न्यूक्लाई को कहते हैं पोलर या सेकेंडरी न्यूक्लाई, सेकेंडरी या पोलर या सेकेंडरी न्यूक्लाई। अब इस साइड से, चलाजल साइड से 3 सेम टाइप के सेल्स होते हैं, इन तीनों सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल। अब इस पूरे देखो इसके अंदर, यानी ये भी एक कंप्लीट सेल है कि नहीं? तो इस कंप्लीट सेल को भी एक सेल माना जाता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अगर हम, ये है एक फुली मैच्योर एम्ब्रोसैक, स्ट्रक्चर किसका है? एक फुली मैच्योर एम्ब्रोसैक का स्ट्रक्चर फिगर। मैच्योर एम्ब्रोसैक, मैच्योर एम्ब्रोसैक। कितनी सेल है? 1 2 3 4 5 6 और ये कंप्लीट एक सेल, तो 7 सेल। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 5 6, ये तो न्यूक्लाई है, लेकिन ये 2 न्यूक्लाई एक कंप्लीट बड़े सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये भी एक सेल, तो टोटल 7 सेल। A fully mature
imbrosec is 7-celled 8 nucleate, 7-celled 8, यानी ख़ासकर CBSE वालों में 12 वालों में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि एक फुली मैच्योर इम्ब्रोसेक कितने सेल स्टेज के होते हैं, 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड। तो इम्ब्रोसेक मैच्योर 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड, 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड। एक फुली मैच्योर इम्ब्रोसेक जो है वो 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब उसके बाद देखो इम्ब्रोसेक 7-celled एक सिंगल एग प्रेजेंट होती है, सिंगल एग, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर fertilization egg is converted into, after fertilization converted into embryo। फर्टिलाइजेशन के बाद एक कन्वर्ट होती है एम्ब्रियो में। उसके बाद सिनर्जिड, देखो 2 इन नंबर, सिनर्जिड 2 है, सिनर्जिड डिजेनरेट होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये डिजेनरेट होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वो सारा हम फर्टिलाइजेशन के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ना है, वो है फिलीफॉर्म एपैरेटस, फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस ये गाइड करते हैं, गाइड पोलन ट्यूब टू इंटर इनटू इम्ब्रोसेक, गाइड पोलन ट्यूब टू इंटर इनटू इम्ब्रोसेक। अब ये हुआ एक कंप्लीट ओयूल का स्ट्रक्चर, यानी एनाट्रोपस ओयूल which is the most common type of ovule found in the angiosperm. It is the most common type of ovule found in the angiosperm. So once again I will repeat, देखो उस ओयूल को क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम या ओयूल। तो एक एनाट्रोपस ओयूल ये मोस्ट कॉमन टाइप ओयूल है, इसका स्ट्रक्चर इन्वर्टेड होती है। इस ओयूल के अंदर इम्ब्रोसेक प्रेजेंट होते हैं। ये इम्ब्रोसेक 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इस माइक्रोपाइल साइड की तरफ एक एग होती है, 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, उसके बाद 2 स्पोलर न्यूक्लाई होती हैं, उसके बाद 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ये है एक फुली मैच्योर इम्ब्रोसेक का स्ट्रक्चर। फर्टिलाइजेशन के बाद किस से क्या बनते हैं वो जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करूँगा। उसके बाद इस इम्ब्रोसेक को 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग। इनर प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम इनर इंटुगमेंट कहते हैं और बाहर की इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं आउटर इंटुगमेंट, आउटर इंटुगमेंट। अब देखो आउटर इंटुगमेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद आउटर इंटुगमेंट से बनते हैं सीड का आउटर कोट, इनर इंटुगमेंट से बनते हैं सीड का इनर कोट। फर्टिलाइजेशन के बाद ये पूरा कंप्लीट ओयूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। किस में कन्वर्ट होते हैं, पूरा ओयूल। जो सीड हम खाते हैं वो एक्चुअली क्या है, एक राइपन या एक फर्टिलाइज्ड ओयूल है, एक फर्टिलाइज्ड ओयूल। उसके बाद जिस सीड्स में 2 इंटुगमेंट या प्रेजेंट हो, बाइटेक्मिक सीड या बाइटेक्मिक ओयूल कहा जाता है, ठीक है। बाइटेक्मिक सीड या बाइटेक्मिक ओयूल, और बाइटेक्मिक होंगे तो आउटर कवरिंग को हम टेस्टा कहते हैं सीड के, इनर कवरिंग को टेक्मिन कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग बनती है, वो किसकी वजह से, इस इनर इंटुगमेंट की प्रोजेक्शंस की वजह से। इस छोटी सी ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल वो जगह है, वो साइड है जहाँ से पोलन ट्यूब इंटर होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस, यहाँ पे पूरा इस ओयूल में एक यूनिफॉर्म, एक होमोजीनस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पैरेन्काइमेटस सेल। और ये पैरेन्काइमेटस सेल पूरा लिविंग होते हैं,
इसका काम जो होते हैं इस डेवलपिंग एम्ब्रोसेक को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक। उसके बाद हाइलम, ये वो जगह है जहाँ पे उयूल की बॉडी अटैच हो जाते हैं, किसके साथ, इसके साथ। फिनिकल ये है, प्लेसेंटा जो है वो उयूल फिनिकल को ओवरी के वॉल के साथ अटैच रखते हैं, ठीक है। अब ये सारा हमने डिस्कस किया है। एम्ब्रोसेक ये है एक कंप्लीट एम्ब्रोसेक का स्ट्रक्चर। जब फुली मैच्योर होते हैं वो 7 सेलेट 8 न्यूक्लिएटेड होती है। तो उस 7 सेल में एक एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल जो माइक्रोपाइलर साइड में होते हैं, इसे दोनों को कंबाइन हम कहते हैं एक एपरेटस। जो चैलाजल साइड में 3 सेल होते हैं उसे एंटीपोडल सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं उसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। फर्टिलाइजेशन के बाद एग जो है एम्ब्रो में चेंज होते हैं। बाकी फिलीफॉर्म एपरेटस का काम है पोलन ट्यूब को गाइड करना। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगी मेगास्पोरोजेनेसिस।